अभी हमने दुआया कोर्स नहीं गाया। मैं चाहूंगी कि आज हम खड़े हों, अपने आप को पहले तैयार करें। तो आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। अब सही। मैं चाहूंगी कि हम सब खड़े हो जाएं। दुआया कोर्स हम गाएंगे ताकि हम अपनी जानों को तैयार करें कलाम के लिए। आज का कलाम बहुत बरकत का सबब है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआया हालत में हम कोर्स गाएंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा। रूह की फायर को आज महसूस करें। पाखरू यहाँ पे है, हमारे बीच में है, उसे महसूस करें। तेरे लहू से खुदा हर एक दिल की खुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। पाखरू को पुकारें, पाखरू को पुकारें कि आज आपकी रूहानी आंखें खुले और आप कलाम को रिसीव करने वाले बने। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अपने जीवन हर एक को, अपने जीवन हर एक को पाखरू की हजूरी को, पाखरू की मामूली को महसूस का बादल जोर से बरसे। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 आसमानी बाप रब्बुल फाज, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी रूह के लिए शुक्र करते हैं जो इस वक्त हमारे बीच में है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। एक एक को छू पाखरू, एक एक को छू पाखरू। आज पाखरू का मसा एक एक को लगे, वो रूह की आग एक एक को लगे। प्यारे बाप मैं दुआ करती हूँ आज कोई खाली हाथ ना जाए, हर कोई सैर होके जाए यहाँ पे खुदावा। आज हम दोनों जब खड़े हैं तो तू हम में से होके लोगों के दिलों तक छू पाखरू, तू छू, एक एक को छू। कुदूस खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, अपने आप को और ज़िशान को भी मसीहा आपका मसा चाहती हूँ और ताज़ा मसा अपने लिए और ज़िशान के लिए चाहती हूँ। सब कुछ मसीहा आपके पाक जलाली बाबरकत नाम में, आमीन। बैठिए। Greetings in the name of Jesus. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I hope you all are fine and having a great time. उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपने दिन गुजार रहे होंगे। So now let's see the Gospel of Matthew chapter 6 verse 10 to 13. आज हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 10 से 13 आयत पढ़ेंगे। Our Father in heaven, may your holy name be honored. आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक ठहराया जाए। May your kingdom come. तेरी बादशाही आए। May your will be done on earth as it is in heaven. तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। Give us today the food we need. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। Forgive us the wrongs we have done as we forgive the wrongs that others have done to us. और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. आमीन। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन।
किस किस को याद है कि पिछले हफ्ते हमने दुआए रब्बानी का ही 4 हिस्सों पे हमने गौर किया था। आज हम बाकी 4 बातों पे गौर करेंगे। Let's pray. आए हम दुआ करें। Heavenly Father, I praise you. You gave me this opportunity that I could deliver the word of God. आसमानी बाप, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं इस कलाम को मुनादी कर सकूँ। God, all the people that have come to the temple to receive blessings, God, give the blessings they want. जो कोई आज यहाँ पे आया है खुदा, जिस बरकत के लिए आए हैं, सब बरकत हासिल करके जाएं। And the ones who came with empty hearts, they don't go with empty hearts, but go with filled hearts of Holy Spirit. Amen. और जो कोई आज खाली होके आया है, वो खाली होके वापस ना जाए, बल्कि रूह कुद्दस से भर के जाए। आमीन। The topic for today is Lord's Prayer. आज का हमारा मौजू है दुआए रब्बानी। Last week we focused on 4 things. पिछले हफ्ते हमने 4 बातों पे गौर किया। First thing, our Heavenly Father is the creator and maker of all universe. पहली बात, आसमानी बाप ही कुल कायनात का खालिक और मालिक है। May His name be honored. खुदा का नाम पाक ठहराया जाए। May His kingdom come. खुदा की बादशाही आए। Get to know the will of God. खुदा की मर्जी को जाने। Today is the second part of this sermon. आज दुआए रब्बानी का दूसरा हिस्सा है और अब आज हम दूसरी 4 बातों पे गौर करेंगे। Today we will focus on the remaining points. आज हम बाकी बातों पे गौर करेंगे। Fifth thing, look to Him for food. रोज़ी के लिए, खुराक के लिए खुदा के तालिब हो जाएं। Forgive the ones who wrongs you. अपने कर्जदारों को माफ करें। Do not fall into temptations. आजमाइश में ना पड़े। Express the glory and power of God. बादशाही, कुदरत और जलाल तेरे ही हैं। Let us focus on the 5th point. आज हम 5वीं बात पे गौर करेंगे। Look to Him for food. रोज़ी के लिए खुदा के तालिब हो जाए। What does it mean by give us today the food we need? हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, इससे क्या मुराद है? When we should trust that our bread, our food is in the hands of God, not in the hands of humans. हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारी जो खुराक है वो खुदावन के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। Psalms chapter 104 verse 23 to 28. ज़बूर की किताब उसका 104 ज़बूर उसकी 27 और 28 आयत हम पढ़ेंगे। Psalm, all creatures look to me, look to you. You give them their food at the proper time. इन सबको तेरा ही आसरा है ताकि तू वक्त पर इनको खुराक दे। When you give it to them, they gather it up. जब तू इनको देता है ये ले लेते हैं। When you open your hand, they are satisfied with good things. जब तू अपनी मुट्ठी खोलता है तो ये अच्छी चीजों से सैर होते हैं। Undoubtedly, God cares about His creation. बेशक खुदावन को हम सबकी फिक्र है। For 40 years, God satisfied the Israelites' bread in the wilderness. 40 साल तक बनी इस्राएल की परवरिश खुदावन ने की थी। Nehemiah chapter 9 verse 21. नेहमिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 21 आयत। For 40 years, you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, or nor did the feet become swollen. हालेलुया। नेहमिया की किताब उसका 9 बाब उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, 40 वर्ष तक तू बेअबान उनकी परवरिश करता रहा। वो किसी चीज के मोहताज ना हुए, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनके पांव सूजे। In times of Ahab, God looked after Elijah. कहत के जमाने में खुदा ने एलिया को संभाला। 1 Kings chapter 17 verse 6. पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा The है, weavers brought him bread and meat in the morning, और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त लाते थे and bread and meat in the evening. और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। And he drank from the brook. और वो उसी नाला से जहाँ पे छुपा था पानी पीता था। God taught His disciples not to worry about these things, that what we will eat, what we will drink. खुदावन ने अपने शागिर्दों को यही बात समझाई, इस बात की फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। Our heavenly Father knows that all things we need. हमारे आसमानी बाप को पहले से ही पता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। First, search for His righteousness. सबसे पहले तो खुदा की रास्तबाजी को, खुदा की बादशाही को ढूंढे। Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 33 वर्स। But seek first His kingdom and righteousness, and all things
will be given to you as well. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। My friends, it is the duty of human to trust in God who has food in his hands. मेरे अजीजों, ये हम सब पे फर्ज है कि हम खुदा पे भरोसा रखें कि वही हमें रोजी देगा, वही हमें खुराक देगा। But they should work hard, but they should work hard. God will reward for all hard work. मगर इसके साथ साथ जब आप खुदा पे भरोसा भी रखते हैं तो ये ना हो कि आप सुस्ती और काहली में पड़ जाएं, मेहनत भी करनी है। Remember that providing food is not in the hands of humans, but only in the hands of God. याद रखें, खुराक मुहैया करना किसी भी इंसान के हाथों में नहीं है, किसके हाथों में है? हालेलुया। That is why the word of God says, "Blessed is the one who trusts in the Lord." Hallelujah. हालेलुया। इसलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है। And cursed is the one who puts his trust in humans. और मलाऊन है यानी कि लानती है वो शख्स जो इंसान पे भरोसा करता है। My father, the servant of God, most gives examples of herbs. मेरे वालिद साहब जो खुदा के खादम हैं, वो बहुत बार अरबों की मिसाल देते हैं। When our people newly go to an Arab country, जब हमारे लोग, हमारे जो कौम के लोग हैं, जब वो किसी अरबी मुल्क में जाते हैं, and if they are jobless, they go to ask some sheikh. और अगर वो बेरोजगार होते हैं तो फिर किसी शेख के पास पहुंच जाते हैं And ask them for work. और फिर उसे कहते हैं कि हमें मुलाजमत के लिए काम दे। The jobless person show themselves helpless in front of them. बेरोजगार शख्स अपने आप को उनके सामने बहुत गरीब साबित करता है और बेबस साबित करने लग जाता We है। are very poor and we do not have anything to eat. वो ये कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। They beg for a job. फिर वो भीख मांगने लग जाते हैं जॉब के लिए। Do you know what the owner of that company or the sheikh says? आपको पता है कि फिर उस वक्त शेख उनको क्या जवाब देता है? Tawakkal Allah, trust in Allah. He will provide. The ones who trust Jesus will never be put to shame. हालेलुया। तो शेख फिर उनको जवाब देता है तवक्कल अल्लाह, मतलब कि अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह आपको सब कुछ देगा। जो शख्स खुदावंद यीशु पर ईमान रखता है वो कभी हरगिज़ शर्मिंदा नहीं होगा। Trust in Him, come close to Him, ask Him, and He has the power to satisfy all your needs. Praise the Lord. अगर आप जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप खुदावंद के करीब आए, इसी तरह से चर्चेस में आने लग जाए, खुदा से मांगे, खुदावंद की इबादत करना शुरू करें, खुदावंद यीशु आपको सब चीजें दे देंगे। इसी तरह से खुदा पे भरोसे करने के लिए मैं एक गवाही शेयर करूंगी जो कल की ही है। रशिया से कुछ खादम आए हुए हैं, तो उनकी इबादत एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही थी। वहाँ पे मैं ये उम्मीद करके गई थी, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि खुदा का खादम मुझ पे दुआ करे। वहाँ पे एक बिशप आए हुए थे रशिया के, रूस के आए हुए थे। तो वहाँ पे उस खादम ने कहा कि वो किसी पे भी दुआ नहीं कर रहे, उन्हें एक साथ सब पे दुआ कर दी। मुझे पता था कि मैं ये ख्वाहिश लेके गई हूँ, तो मुझे खुदावंद, जब मैं दुआ करी थी, खुदा ने मुझे कहा कि तुझ पे दुआ होगी। अब मैं ये सोच रही हूँ, दुआए रबानी भी पड़ी गई है और वहाँ पे जो खाना था वो भी सब कुछ हो गया, बस निकलने की मेरी देर थी। मगर ये बात था कि मैंने उस बात पे भरोसा किया जब खुदा ने मुझे कहा था कि तुझ पे दुआ होगी। मैंने इस बात पे यकीन कर लिया था कि खुदा ने मुझे कहा तो यकीनन होगा, चाहे कुछ भी हो। अब बस मेरी जाने की देर थी कि किसी का सामान, मुझे याद आया कि किसी ने मुझे अपनी जिम्मेदारी दी थी, तो मुझे वो सामान उनको लौटाना है। मैं वापस मुड़ के आई हूँ और मैंने वो सामान जो वहाँ पे तर्जुमा कर रहे थे उनको मैंने दिया कि आप उनको दे दें, कि उनका सामान है। उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ये खादम बैठे हुए हैं, मैं इनसे आपको मिलाता। उन्होंने मुझे मिलाना शुरू किया और जो बिशप थे उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची के लिए दुआ करूँगा। तो उन सब ने मुझे घेर लिया, सब मुझ पर दुआ करने, मुझे बहुत ज़्यादा पाक रूह की फायर महसूस हुई और मैं शुक्र करती हूँ मैंने उस आवाज़ पे भरोसा रखा और मुझे नहीं पता चला किस तरह से खुदा ने राह निकाली और मैं खादमों के पास पहुँच गई। Only put your trust in Jesus. He will only give you He will only give you food and water to live, and he will always satisfy your needs. Very good. खुदा के खादम कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु पे भरोसा रखें, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको देंगे। हालेलुया। Now let's focus on the sixth thing
forgive the ones who do wrong to you. छठी बात पे हम गौर करेंगे, अपने कर्जदारों को माफ करें। Jesus said, Matthew chapter 6 verse 14 to 15. मत्ती की अंजील उसका छठा बाब उसकी 14 और 15वीं आयत में लिखा है, If you forgive others the wrongs they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। Matthew chapter 18 verse 21 to 22. इसी के साथ हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 21 और 22 आयत। Then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? 7 times? पतरस रसूल ने एक मौका पर खुदावन से सवाल किया, अगर मेरा भाई मेरा कसूर करे तो क्या मैं उसे 7 दफा माफ करूं? No, not 7 times, answered Jesus, but 77 times. नहीं, बल्कि यीशु ने जवाब दिया 70 बार। There is one more example in Matthew chapter 5 verse 23 to 24. एक और मिसाल देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 23 और 24 आयत। If you are about to offer your gift to God at the altar and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar, go at once and make peace with your brother and then come back and offer your gift to God. खुदावंद यीशु ने फरमाया, अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है, अगर तू कुर्बानी चढ़ा रहा है तो तू उसे कुर्बान गाह पर छोड़, पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर, वरना तेरी कुर्बानी चढ़ाना तेरे लिए किसी फायदे में ना होगी। This is mostly seen that we people say the Lord's Prayer many times and similarly say, as we forgive the ones who wrong us, you also forgive us. देखा गया कि कई बार हम हर रोज बल्कि दुआए रबानी पढ़ते हैं और कितनी बार हम ये कहते हैं कि जिस तरह से हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर, मगर अमली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, हमने कितनों के कसूरों को माफ नहीं किया होता। My father told me an incident. मेरे वालिद साहब ने एक वाकया मुझे बताया। He went to a house for Thanksgiving with his team. वो किसी घर में गए थे शुक्रगुजारी की इबादत करवाने। On the top floor there was an agreement for prayer. ऊपर के फ्लोर पे इबादत का इंतजाम किया गया था। His younger brother lived on the ground floor. और नीचे वाले फ्लोर पे उनका छोटा भाई था। All those who were called, everyone praised happily. हर कोई जो इबादत में शामिल थे सब बहुत जोरों शोर से इबादत कर रहे थे। I got to know that he is angry with his brother. मुझे इस बात का इल्म हुआ कि इस शख्स जो शुक्रगुजारी करवा रहा है इसके अपने भाई से नाराजगी चल रही है। I told him, call your brother. मैंने उससे कहा अपने भाई को बुला ला। His wife and children to join us. अब उसकी बीवी और उसके बच्चों को भी बुला कर लेके आ। He said, we are angry with one another. That's why I didn't invite them. उस शख्स ने कहा कि हमारी नाराजगी चल रही है इसलिए मैंने उसको दावत नहीं दी। I made him understand, but he did not listen. He was not ready to listen anything that I was saying. मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। He told me this is our personal matter. बल्कि उसने तो मुझे ये कहा कि ये तो हमारा जाती मसला है। Please do not interfere this and continue with the prayer. आप इसमें दखलंदाजी ना करें और अपनी इबादत को जारी रखें। Now tell, will God accept such a thanksgiving? Will he be blessed by God? अब आप मुझे बताएं, क्या ऐसी शुक्रगुजारी को खुदा कबूल करेगा? क्या उन्हें बरकत मिली होगी? नहीं। God bless you. Your answer was right. खुदा आप सबको बरकत दे, आप लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया। Lord Jesus has commanded to forgive the ones who persecute you. खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है कि अपने सताने वालों को माफ करो। And he also did in the real world. और अमली जिंदगी में भी यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। Even at the cross, the forgiveness, the one who persecuted and sacrificed him, they said unto the Messiah, if you are, then come down from the cross. यीशु मसीह को सलीबी मौत के दौरान बहुत सताया गया।
तब उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मसीहा है तो अगर मसीह है तो सलीब से नीचे उतर आ। Then we will believe that you are the Son of God. तब हम यकीन करेंगे कि तू वाकई खुदा